आज उठ के कहते हैं शियों ने मारा, शियों ने मारा, शियों ने मारा। तो जिस लम्हे हुसैन कत्ल हो रहे हैं वो दौर तो सहाबियों का है। अभी ताबईन भी शुरू नहीं हुए, अभी तबा ताबईन भी शुरू नहीं हुए, अभी तो नबी के दौर के सहाब जिंदा हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है और खानदान रसूल को कैद किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यजीद का बाप अपनी दौर में यजीद के लिए हुकूमत, सल्तनत, किस किस को खत लिखना है, किस किस से बैत मांगनी है, और यह फैसला यजीद का नहीं था। यजीद का बाप कह के गया था कि तूने मदीना में इन 4 अफराद से बैत मांगनी है, लेकिन इस चारों करेंगे नहीं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर से मांग लेना, अब्दुल्ला इब्न उमर से मांग लेना, हुसैन इब्न अली से मांग लेना, बाकी कोई कर सकता है, हुसैन कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर हुसैन करे ना तो हुसैन को ज्यादा लंबा मोहलत और मौका ना देना। इसका मतलब है कि कत्ल हुसैन की तैयारी यजीद से पहले यजीद के बाप की जिंदगी में हो चुकी थी। हमें मजबूरी है, हमारे रहबर का नाम हुसैन है भाई, कोई आम फर्द नहीं कत्ल हुआ, हमारा इमाम का कत्ल है, हमारे आका और मौला का कत्ल है। हम तारीख से पूछेंगे किस किस हाथों में इस खून की लकीरें, कहां तक ये लहू के छींटे हैं। इसका मतलब यजीद का बाप नहीं। लेकिन अब सवाल अगला मेरा मौरख से ये है, मैं तारीख की आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा हूं, यजीद के बाप को खलीफा किसने बनाया था? ये तो बनु उमैया में से था, ये तो तुलका में से थे, ये तो खानदान रसूल नहीं था, ये तो नबी को तकलीफें देने वाला खानदान था। ये मुमलकत इस्लामिया का सरबरा कैसे बन गया? इसको दमिश्क का हाकम कैसे बनाया गया? फिर पूरे मदीने तक इसको सरजमीने मुमलकत इस्लामिया की सल्तनत कैसे दी गई? कहा गया नहीं, वो इस वजह से हुआ था कि ये चौथी खिलाफत मौला अमीरुल मोमिनीन के बाद फैसला हो गया था। तो फिर मुझे बताओ, अली की खिलाफत के दौर में अली जैसे इमाम के होते हुए मुआविया बिन अबू सुफियान का साथ देने वाले कौन थे? मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, करबला समझनी है तो करबला को करीब आके जूम करके समझो, करीब आओ करबला के, तुम्हें पता चले हुसैन कितनी बड़ी जंग जीत के गए। किस खानदान के साथ ताल्लुक था? बनी उमैया के साथ। किस खिलाफत के दौर में बनाया गया? तीसरी खिलाफत के दौर में। कत्ले हुसैन की खोज लगाता लगाता पीछे गया, तीसरी खिलाफत के दौर में आ गया। अब मुझे बताओ, मुसलमानों का जब तीसरा खलीफा बना तो कमेटी किसने बनाई थी? उस कमेटी में शामिल लोग कौन थे? अगर उस कमेटी ने तीसरा खलीफा का तयन किया, उसी तीसरे खलीफा ने मुआविया बिन अबू सुफियान को दमिश्क का गवर्नर बनाया और उसी ने कत्ले हुसैन के लिए लोगों से बैत की, और उसके बाद यजीद ने हुसैन का कत्ल किया, खोज पीछे चला गया है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी और तहकीक पढ़ रहा हूं आपको। सदियों बाद यूनान की अदालत में मुकदमा खुल गया था सुकरात के कत्ल का, सदियों बाद खुल गया। जो नौजवान बैठे जाकर सर्च कर, उन्होंने कहा आप सुकरात है, ना वो जहर पिलाने वाला ना जहर पीने वाला, अब मुकदमा क्यों? उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, सुकरात का कत्ल यूनानियों के सर पे है, हम अपनी अदालत से मुकदमा जीत के साबित करना चाहते हैं हमारा ताल्लुक जहर पिलाने वालों से नहीं, जहर पीने वाले के साथ, हम जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ। मुसलमानों में ये करबला में बैठ के इसलिए कह रहा हूं कि कत्ले हुसैन का इल्जाम मुसलमानों पे है। जल्दी करो, हुसैन के कैंप में आओ, कहीं कत्ले हुसैन तुम्हारे सर ना आ जाए।